किताब मुकद्दस में से यीशु के 22वें बाब की तलावत। उस वक्त यीशु ने रबूनियों और जद्दियों और मनस्सी के आधे कबीले को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है। सो तुम अब लौटकर अपने अपने डेरे को अपनी मिरासी सरजमीन में जो खुदावंद के बंदा मूसा ने यरदन के उस पार तुमको दी है चले जाओ। फक्त उस फरमान और शरह पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यीशु ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। मनस्सी के आधे कबीले को तो मूसा ने बसन में मिरास दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यीशु ने उनके भाइयों के दरमियान यरदन के इस पार मगरब की तरफ हिस्सा दिया। और जब यीशु ने उनको रुखसत किया कि अपने डेरे को जाएं, तो उनको भी बरकत देकर उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चुपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। तब बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे और वो बनी इसराइल के पास से सेला से जो मुल्क कनान में है रवाना हुए, ताकि वो अपने मिरासी मुल्क जलाद को लौट जाएं जिसके मालिक वो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। और जब वो यरदन के पास के उस मकाम में पहुंचे जो मुल्क कनान में है, तो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने वहां यरदन के पास एक मज़बा जो देखने में बड़ा मज़बा था बनाया। और बनी इसराइल के सुनने में आया कि देखो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने मुल्क कनान के सामने यरदन के गिर्द के मकाम में उस रुख पर जो बनी इसराइल का है एक मज़बा बनाया है। जब बनी इसराइल ने यह सुना तो बनी इसराइल की सारी जमात सैला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। और बनी इसराइल ने अलीजर काहन के बेटे फिनिहास को बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के पास जो मुल्क जलाद में थे भेजा। और बनी इसराइल के कबीलों से हर एक के आबाई खानदान से एक अमीर के हिसाब से 10 अमीर उसके साथ किए। उनमें से हर एक 1000 दर 1000 इसराइलियों में अपने आबाई खानदान का सरदार था। सो वो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के पास मुल्क जलाद में आए और उनसे कहा कि खुदावंद की सारी जमात ये कहती है कि तुमने इसराइल के खुदा से ये क्या सरकुशी की कि आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मज़बा बनाया, और आज के दिन तुम खुदावंद से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचे खुदावंद की जमात में वबा भी आई कि तुम आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होते हो, और चूंकि तुम आज खुदावंद से बागी होते हो इसलिए कल ये होगा कि इसराइल की सारी जमात पर उसका कहर नाजिल होगा। और अगर तुम्हारा मिरासी मुल्क नापाक है तो तुम खुदावंद के मिरासी मुल्क में पार आ जाओ जहाँ खुदावंद का मस्कन है, और हमारे दरमियान मिरास लो। लेकिन खुदावंद हमारे खुदा के मज़बा के सिवा अपने लिए कोई और मज़बा बनाकर ना तो खुदावंद से बागी हो और ना हमसे बगावत करो। क्या ज़ारा के बेटे अक्कन की ख़यानत के सबब से जो उसने मखसूस की हुई चीज़ में की इसराइल की सारी जमात पर गज़ब नाज़िल न हुआ? वो शख्स अकेला ही अपनी बदकारी में हलाक नहीं हुआ। तब बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने 1000 दर 1000 इसराइलियों के सरदारों को जवाब दिया कि खुदावंद खुदाओं का खुदा, खुदावंद खुदाओं का खुदा जानता है और इसराइली भी जान लेंगे। अगर इसमें बगावत या खुदावंद की मुखालफत है तो तू हमको आज जीता ना छोड़। अगर हमने आज के दिन इसलिए ये मज़बा बनाया हो कि खुदावंद से बरगश्ता हो जाए या उस पर सौख्तनी कुर्बानी या नज़र की कुर्बानी या सलामती के ज़बीहे चढ़ाएं, तो खुदावंद ही इसका हिसाब ले। बल्कि हमने इस ख्याल और गर्ज से ये किया कि कहीं आइंदा ज़माने में तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से ये ना कहने लगे कि तुमको खुदावंद इसराइल के खुदा से
क्या लेना है, क्योंकि खुदावन ने तो हमारे और तुम्हारे दरमियान ऐ बनी रोबन और बनी जद यरदन को हद ठहराया है। सो खुदावन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। यूँ तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से खुदावन का खौफ छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा कि आओ हम अपने लिए एक मसबा बनाना शुरू करें, जो ना सौख्ती कुर्बानी के लिए हो और ना ज़बीहे के लिए, बल्कि वो हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारी नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे, ताकि हम खुदावंद के हजूर उसकी इबादत अपनी सौख्ती कुर्बानियों और अपने ज़बीहों और सलामती की हदियों से करें, और आइंदा ज़माने में तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से कहने ना पाए कि खुदावंद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वो हमसे या हमारी औलाद से आइंदा ज़माने में यूँ कहेंगे तो हम उनको जवाब देंगे कि देखो खुदावंद के मज़बा का नमूना जिसे हमारे बाप दादा ने बनाया, ये ना सौख्ती कुर्बानी के लिए है ना ज़बीहे के लिए, बल्कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। खुदा ना करे कि हम खुदावंद से बागी हों और आज खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर खुदावंद अपने खुदा के मज़बा के सिवा जो उसके खैमा के सामने है सौख्ती कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और ज़बीहे के लिए कोई मज़बा बनाए। जब फिनिहास काहिन और जमायत के अमीरों यानी हज़ार दर हज़ार इसराइलियों के सरदारों ने जो उसके साथ आए थे ये बातें सुनी जो बनी रोबन और बनी जद और बनी मनस्सी ने कही, तो वो बहुत खुश हुए। तब अलीज़र काहिन के बेटे फिनिहास काहिन ने बनी रोबन और बनी जद और बनी मनस्सी से कहा, आज हमने जान लिया कि खुदावंद हमारे दरमियान है, क्योंकि तुमसे खुदावंद की ये खता नहीं हुई, सो तुमने बनी इसराइल को खुदावंद के हाथ से छुड़ा लिया है। और अलीएज़र काहिन का बेटा फिनिहास और वो सरदार जलाद से बनी रोबन और बनी जद के पास से मुल्क केनान में बनी इसराइल के पास लौट आए और उनको ये माजरा सुनाया। तब बनी इसराइल इस बात से खुश हुए और बनी इसराइल ने खुदा की हम्द की और फिर जंग के लिए उन पर चढ़ाई करने और उस मुल्क को तबाह करने का नाम न लिया जिसमें बनी रोबन और बनी जद रहते थे। तब बनी रोबन और बनी जद ने उस मज़बे का नाम ईद ये कहकर रखा कि वो हमारे दरमियान गवाह है कि यहोवा खुदा है। आमीन।